पूरी तरह सपोर्ट नहीं, लेकिन क्या योगी मॉडल को पश्चिम बंगाल में लागू करने की जरूरत है? क्योंकि जगदंबिका पाल और बाकी तमाम लीडर ऐसा कह रहे हैं कि जो जरूरी कार्रवाई और एक्शन होने चाहिए, ममता बनर्जी उससे परहेज कर रही हैं एक खास वर्ग को खुश करने के लिए। रचना जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा क्योंकि 2-3 चीजों पे मुझे रिएक्ट करना है। जी। पहली बात यह है कि योगी मॉडल अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, चाहे वो योगी मॉडल कहिए या फिर सख्त प्रशासन वाला मॉडल कहिए, वो कौन अपनाएगा? अपनाने की इच्छा शक्ति अगर होगी तब तो अपनाया जाएगा। मैं बिल्कुल ये बात से सहमत हूँ कि जो लोग दंगा फसाद करते हैं, जो पेट्रोल बम फेंकते हैं, कारतूस इस्तेमाल करते हैं, गोली चलाते हैं, कत्लेआम करते हैं, तलवार से सर काट देते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उनके ऊपर क्या फूलों की वर्षा की जाए? ना उनको गोलियों से छलनी किया जाए। ऐसे लोगों का तो फूलों की वर्षा का अधिकार तो है नहीं। ये लोग जो पुलिस के वैन को जलाते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को चलाते हैं, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब पॉलिटिक्स खत्म नहीं होता है। पॉलिटिक्स का राष्ट्रपति शासन के साथ कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब रूल ऑफ लॉ कंप्लीटली खत्म हो जाए और गवर्नेंस चरमरा जाए। अगर पूरे प्रदेश में अगर लॉलेसनेस है और मिस गवर्नेंस अगर चरम सीमा पे है और अगर गवर्नेंस नाम का चीज कुछ अगर नहीं है, तब राष्ट्रपति शासन लगती है। कलकत्ता हाई कोर्ट के कितने बार के ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट के कितने बार के ऑब्जर्वेशन है बंगाल सरकार को लेके और बंगाल के चीजों को लेके? यही सुप्रीम कोर्ट है ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, जिन्होंने कहा था कि देयर इज कंप्लीट लॉलेसनेस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यही कलकत्ता हाई कोर्ट है जिन्होंने कहा था कि लॉ कानून नाम का चीज कुछ है नहीं बंगाल में, वो एकदम कंप्लीट लॉलेसनेस है। कलकत्ता हाई कोर्ट का ये भी टिप्पणी है कि बंगाल के पुलिस जो है वो टीएमसी के एक तरह से आपके मतलब कि एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का ये भी टिप्पणी था ममता बनर्जी के ऊपर कि मैडम आप पक्ष तुष्टीकरण का राजनीति मत कीजिएगा। जब मुहर्रम और दुर्गा पूजा का झांकी जब क्लैश कर रहा था, आप निष्पक्ष होकर संविधान को ध्यान में रखते हुए प्रशासन चलाइए। तो जब कानून के दिग्गज लोगों का भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन है और जिस हिसाब से ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से चीजें दिखाई दे रही है, 300-350 घर जल गया है, इसको अगर डायरेक्ट एक्शन के साथ अगर ना भी अगर इक्वेट करे, फिर भी ये क्या है? ये तो उतना ही घिनौना है ना। 250-300 नाकामी है ये, जला देना, ये सीधे तौर पर नाकामी है। क्या वो जायज था क्या? बतौर पत्रकार भी और बतौर इंसान भी ये पूरी तरह से नाकामी है। एंड में छोटा सा रिएक्शन